फ्रेंड, क्या आप लोग बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा है फ्रांस की क्रांति। देखिए, फ्रांस की क्रांति आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो 1, 2, 3 एग्ज़ाम हुआ तो उसमें से फ्रांस की क्रांति बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक था और उसमें से 2 से 3 प्रश्न आप लोग के बीच पूछा गया था। तो उसी को देखते हुए आज आप लोग के बीच फ्रांस की क्रांति से संबंधित टॉप 50 प्रश्न लेकर उपस्थित है, जो आप लोग को एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वन लाइनर है, तो कम समय में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत किस वर्ष हुई थी। उत्तर होगा 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस के शासक कौन थे। आंसर लुई 16वां। लुई 16वां किस राजवंश का था। उत्तर बुर्बो राजवंश। सिर्फ आप लोग को सुन लेना है और आप लोग को ये प्रश्न याद हो जाएगा। लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला था। लुई 16वां के पत्नी का नाम मेरी एंतुआनेट था। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में। बास्टिल के किले का पतन कब हुआ था। बास्टिल के किले का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी है। उस दिन बास्टिल के किले का पतन हुआ था। बास्टिल का किला किसका प्रतीक था। उत्तर होगा सम्राट की निरंकुश शक्तियों का बास्टिल का किला प्रतीक था। क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी कहाँ थी। क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी वर्साय में थी। फ्रांस में ए स्टेट जनरल की बैठक अंतिम बार कब बुलाई गई थी। फ्रांस में ए स्टेट जनरल की बैठक जो 1614 ईस्वी में अंतिम बार बुलाई गई थी। 1789 ईस्वी में ए स्टेट जनरल की बैठक कब शुरू हुई थी। इसका आंसर होगा 5 मई 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल हमेशा एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसका कथन है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन वॉल्टेयर ने कहा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पुस्तक किसने लिखी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है वो रूसो ने लिखी थी। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है। मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, यह कथन रूसो का है। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन थे। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू थे। शक्तियों का पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। शक्तियों का पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आंसर होगा, देखिए ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आया हुआ था। शक्तियों का पृथ्वीकरण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया था। मैं ही राज हूँ, यह किसने कहा था। मैं ही राज हूँ, यह किसने कहा था। आंसर होगा लुई 14वां ने। फ्रांस में लेटर डे कैचेट क्या थी। फ्रांस में लेटर डे कैचेट क्या थी। आंसर होगा बिना वारंट गिरफ्तारी का आदेश पत्र। क्रांति के दौरान टेनिस कोर्ट का शपथ कब ली गई थी। क्रांति के दौरान टेनिस कोर्ट की शपथ जो है वो 20 जून 1789 ईस्वी को ली गई थी। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी। देखिए, राष्ट्रीय सभा जो है 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी।
फ्रांस में टीथे क्या था? फ्रांस में देखिए टीथे आया हुआ था आप लोग के बीच। टीथे क्या था? तो टीथे जो था वो चर्च द्वारा वसूले जाने वाला धार्मिक कर था। टेले किस प्रकार का कर था? टेले किस प्रकार का कर था? तो राज्य को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर। देखिए टीथे आप लोग के बीच आ गया है तो अब टाइले आ सकता है। राज्य को दिए जाने वाला प्रत्यक्ष कर टाइले था। फ्रांस में मुद्रा का क्या नाम था जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था? ये क्वेश्चन आप लोग को बीच स्टेट एग्जाम में देखने को मिला था। फ्रांस का मुद्रा का नाम क्या था जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था? उत्तर होगा लिब्रे। फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लुई 16वां ने किसे वित्त मंत्री नियुक्त किया था? तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लुई 16वां ने तुर्गो और नेकर को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। फ्रांस को एक गणतंत्र कब घोषित किया गया था? फ्रांस को एक गणतंत्र 21 सितंबर 1792 ईस्वी को घोषित किया गया था। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? आतंक का राज्य रोबोस्पियर ने स्थापित किया था। रोबोस्पियर किस राजनीतिक क्लब का नेता था? रोबोस्पियर जो था जैकोबिन क्लब का राजनीतिक नेता था। लुई 16वां को किस मशीन द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? लुई 16वां को गिलेटिन नामक मशीन के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वां को फांसी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को दिया गया था। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन एक सिर काटने वाला मशीन था। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को क्या कहा जाता था? जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सौलुकात कहा जाता था। फ्रांस की महिलाओं ने वर्साय की ओर मार्च कब किया था? फ्रांस की महिलाओं ने वर्साय की ओर मार्च 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को किया था। मैक्समिलियन रोबेस्पियर को फांसी कब दी गई थी? मैक्समिलियन रोबेस्पियर को फांसी की सजा जुलाई 1794 ईस्वी में दिया गया था। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन किसके हाथों में आया था? रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन जो है वो डायरेक्टरी के हाथों में आया था। डायरेक्टरी शासन में कितने सदस्य थे? डायरेक्टरी शासन में कितने सदस्य थे? आंसर होगा डायरेक्टरी शासन में 5 सदस्य थे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप अजासियो में हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। नेपोलियन को किस युद्ध में अंतिम हार का सामना करना पड़ा था? नेपोलियन को किस युद्ध में अंतिम हार का सामना करना पड़ा था? आंसर वाटरलू का युद्ध है 1815 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन कोड कब लागू की गई थी? नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की गई थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने 18 ईस्वी में की थी। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आंसर नेपोलियन। नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु जो है सेंट हेलेना द्वीप पर 1821 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय गान मार्सिले है। मार्सिले की रचना किसने की थी? मार्सिले की रचना जो है रोजेट डी ऑयल ने की थी। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन के अंत कब हुआ था? फ्रांस में डायरेक्टरी शासन के अंत 1799 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा हुआ था। क्रांति के समय फ्रांस की कितनी जनसंख्या खेती पर निर्भर थी? आंसर होगा फ्रांस की क्रांति के समय लगभग 90% जनसंख्या
खेती पर निर्भर थी। समानता का प्रतीक के रूप में फ्रांस में कौन सी टोपी पहनी जाती थी? तो समानता के प्रतीक के रूप में लाल टोपी, जिसको लिबर्टी कैप कहा जाता था, पहनी जाती थी। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन सा मुख्य विचार दिया था? आंसर होगा लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का विचार। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को मुख्य विचार दिया था। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।